हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज इन 5 शब्दों के हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं। ये 5 शब्द हैं ट्रूथ, रिच, गोल्ड, फैंसी और डॉटर। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब समझने के साथ साथ उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में हम उसके एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में मतलब को समझना। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका आज हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है ट्रूथ। ट्रूथ का हिंदी में मतलब होता है सच। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सच, तो वहां पर आप ट्रूथ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, से द ट्रूथ, यानी सच बोलो। दूसरा एग्जांपल, टेल मी व्हाट द ट्रूथ इज, मतलब बताइए सच क्या है। तीसरा एग्जांपल, ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, यानी उन्होंने हमेशा सच बोला। चौथा एग्जांपल, आई नो द ट्रूथ, मतलब मैं सच जानता हूँ। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो टेल टॉम द ट्रूथ, यानी टॉम को सच बताएं। फ्रेंड्स, ट्रूथ शब्द का दूसरा मतलब होता है सत्य। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सत्य, तो वहां पर आप ट्रूथ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, ट्रूथ ऑलवेज विंस, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। दूसरा एग्जाम्पल, मे ट्रूथ विन, मतलब सत्य की जीत हो। फ्रेंड्स, ट्रूथ शब्द का तीसरा मतलब होता है सच्चाई। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सच्चाई, तो वहां पर आप ट्रूथ शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, डोंट ट्राई टू हाइड द ट्रूथ फ्रॉम एवरीवन, यानी हर किसी से सच्चाई को छिपाने की कोशिश मत करो। दूसरा एग्जाम्पल, वी विल फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब हम सच्चाई का पता लगाएंगे। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है रिच। रिच का हिंदी में मतलब होता है अमीर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अमीर, तो वहां पर आप रिच शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही इज अ रिच मैन, यानी वो एक अमीर आदमी है। दूसरा एग्जांपल, ही गॉट रिच प्रीटी क्विकली, मतलब वो बहुत जल्दी अमीर हो गया। तीसरा एग्जांपल, ही इज नॉट दैट रिच, यानी वो उतना अमीर नहीं है। चौथा एग्जांपल, हाउ रिच इज टॉम, मतलब टॉम कितना अमीर है। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो आई नो यू आर रिच, यानी मुझे पता है कि आप अमीर है। फ्रेंड्स, रिच शब्द का दूसरा मतलब होता है समृद्ध। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो समृद्ध, तो वहां पर भी आप रिच शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द रिच फ्लोरा एंड फौना ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल की समृद्ध वनस्पति और जीव। दूसरा एग्जाम्पल, जापान इज नॉट रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जापान प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध नहीं है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है गोल्ड। गोल्ड का हिंदी में मतलब होता है सोना, या कह सकते हैं सोने का। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सोना या सोने का, तो वहां पर आप गोल्ड शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, व्हाट इज द गोल्ड प्राइस टुडे, यानी आज सोने की कीमत क्या है। दूसरा एग्जांपल, ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड रिंग, मतलब उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। तीसरा एग्जांपल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, यानी सोना एक महंगी धातु है। चौथा एग्जाम्पल, आई गेव हिम अ गोल्ड वॉच, मतलब मैंने उसे एक सोने की घड़ी दी। अगला एग्जाम्पल, ही एडमिटेड दैट ही स्टोल द गोल्ड, यानी उसने स्वीकार किया कि उसने सोना चुराया था। अगला एग्जाम्पल, दिस इज अ गोल्ड कॉइन, मतलब यह एक सोने का सिक्का है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो दिस इज अ गोल्ड कप, यानी यह कप सोने का है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है फैंसी। फैंसी का हिंदी में मतलब होता है सजावटी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सजावटी, तो वहां पर आप फैंसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही वोर अ फैंसी शर्ट, यानी उन्होंने एक सजावटी शर्ट पहनी थी। दूसरा एग्जांपल, द वॉल्स ऑफ हिज हाउस हैड अ फैंसी डिजाइन, मतलब उनके घर की दीवारों पर सजावटी डिजाइन थे। अगला एग्जांपल, ही टुक पार्ट इन फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, यानी उन्होंने सजावटी ड्रेस प्रतियोगिता में भाग लिया। अगला एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट अ बिग फैंसी वेडिंग, मतलब मुझे एक बड़ी सजावटी शादी नहीं चाहिए।
और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो टॉम टुक मेरी टू अ फैंसी रेस्टोरेंट ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, यानी टॉम अपनी शादी की सालगिरह पर मेरी को एक सजावटी रेस्टोरेंट में ले गए। फ्रेंड्स, फैंसी शब्द का दूसरा मतलब होता है इच्छा या पसंद होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इच्छा या पसंद होना, तो वहां पर भी आप फैंसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, डू यू फैंसी अ कप ऑफ टी, यानी क्या आप एक कप चाय पीना चाहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ही टुक अ फैंसी टू द डॉग, मतलब उसे वो कुत्ता पसंद आने लगा। फ्रेंड्स, फैंसी शब्द का तीसरा मतलब होता है अच्छा लगना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अच्छा लगना, तो वहां पर भी आप फैंसी शब्द यूज कर सकते हो। इसे दो एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, फैंसी सीइंग यू हियर, यानी आपको यहां देखकर अच्छा लगा। दूसरा एग्जाम्पल, फैंसी सीइंग यू सडनली, मतलब आपको अचानक देखकर अच्छा लगा। फ्रेंड्स, फैंसी शब्द का चौथा मतलब होता है काल्पनिक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो काल्पनिक, तो वहां पर आप फैंसी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई लाइक टू मेक फैंसी ड्राइंग्स ऑफ द पास्ट, यानी मुझे अतीत के काल्पनिक चित्र बनाना पसंद है। दूसरा एग्जांपल, आई ऑलवेज थिंक ऑफ द फैंसी कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी, मतलब मैं हमेशा फिल्म के काल्पनिक किरदारों के बारे में सोचता हूँ। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है डॉटर। डॉटर का हिंदी में मतलब होता है बेटी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बेटी, तो वहां पर आप डॉटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही हैज वन सन एंड वन डॉटर, यानी उनका एक बेटा और एक बेटी है। दूसरा एग्जांपल, हिज डॉटर बिकेम अ डॉक्टर, मतलब उनकी बेटी डॉक्टर बन गई। तीसरा एग्जांपल, टॉम वॉज प्लेइंग विथ हिज डॉटर, यानी टॉम अपनी बेटी के साथ खेल रहा था। अगला एग्जाम्पल, दिस इज माई डॉटर, मतलब ये मेरी बेटी है। अगला एग्जाम्पल, वी हैव टू डॉटर्स, यानी हमारी दो बेटियां हैं। अगला एग्जाम्पल, आर यू टॉम्स डॉटर, मतलब क्या आप टॉम की बेटी है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो दे हैव टू डॉटर्स, यानी उनकी दो बेटियां हैं। अब फ्रेंड्स, थोड़ा एक्सरसाइज देख लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मेरीज हस्बैंड इज डैश, यानी मेरी का पति डैश है। तो यहाँ शब्द लगेगा रिच। मेरीज हस्बैंड इज रिच, मेरी का पति अमीर है। अगला क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ डैश वेरीज फ्रॉम डे टू डे, मतलब डैश की कीमत दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। तो यहाँ शब्द लगेगा गोल्ड। द प्राइस ऑफ गोल्ड वेरीज फ्रॉम डे टू डे, सोने की कीमत दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन, दीज पैंट्स आर वेरी डैश, यानी ये पैंट बहुत डैश है। तो यहाँ शब्द लगेगा फैंसी। दीज पैंट्स आर वेरी फैंसी, ये पैंट बहुत सजावटी है। अगला क्वेश्चन, ही हैज नो ऑप्शन बट टू से द डैश, मतलब उसके पास डैश कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ शब्द लगेगा ट्रूथ। ही हैज नो ऑप्शन बट टू से द ट्रूथ, उसके पास सच कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन, टॉम्स डैश इज सिक, यानी टॉम की डैश बीमार है। तो यहाँ शब्द लगेगा डॉटर। टॉम्स डॉटर इज सिक, टॉम की बेटी बीमार है। अगला क्वेश्चन, सम पीपल वॉन्ट टू बी डैश इन एनी वे, मतलब कुछ लोग किसी भी तरह से डैश बनना चाहते हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा रिच। सम पीपल वॉन्ट टू बी रिच इन एनी वे, कुछ लोग किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, यानी डैश चांदी की तुलना में महंगा है। तो यहाँ शब्द लगेगा गोल्ड। गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर, सोना चांदी की तुलना में महंगा है। अगला क्वेश्चन, शी वोर अ डैश ड्रेस ऑन हर बर्थडे, मतलब उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक डैश ड्रेस पहनी थी। तो यहाँ शब्द लगेगा फैंसी। शी वोर अ फैंसी ड्रेस ऑन हर बर्थडे, उन्होंने अपने जन्मदिन पर एक सजावटी ड्रेस पहनी थी। अगला क्वेश्चन, ही आस्क्ड हिज डैश फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी उसने अपनी डैश से एक ग्लास पानी मांगा। तो यहाँ शब्द लगेगा डॉटर।
He asked his daughter for a glass of water. उसने अपनी बेटी से एक ग्लास पानी मांगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, Why don't you say the dash? मतलब तुम डैश क्यों नहीं कहते? तो यहाँ शब्द लगेगा ट्रूथ। Why don't you say the truth? तुम सच क्यों नहीं कहते? फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को और भी बेहतर समझना चाहते हो तो मैंने इस लेक्चर का एक ई बुक भी बनाया हुआ है। आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से बहुत ही कम दाम में परचेज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें सारे नोट्स हिंदी में है। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। मैं इस ई बुक का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख रहा हूँ। अगर आप इस ई बुक को पढ़ोगे तो आप इस लेक्चर को और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे ट्रूथ, रिच, गोल्ड, फैंसी और डॉटर। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। Thank you for watching and keep learning.